वो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। कुछ चीजें और बतानी थी, कल लाइट चली गई थी तो बता भी नहीं सका था। हाँ तो टाइम ऐसा है कि 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है, और वो ऐसी होती है कि 7:45 हमारे यहाँ पर लाइट जाती है और 9:45 आती है। तो 2 घंटे, और यूपीएस भी 2 घंटे ही चलता है। कभी कभार 10-15 मिनट लाइट लेट भी हो गए ना, हो जाए, तो फिर यूपीएस तो बस वो 2 घंटे से कम भी बैकअप देता है, क्योंकि 3 कंप्यूटर चलते हैं या फिर 3 स्क्रीन चलती है ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा। तो अगर आज अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं लैपटॉप ऑन करूंगा, फिर उसके ऊपर आप लोगों को मैं गाइड करूंगा, ठीक है। ओके। यहां पर इन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंस के लगाइए और उसका ब्रेकआउट हुआ है, फिर वो सपोर्ट हो गई है, ठीक है। हम्म। और इस सपोर्ट ने यहां से टच किया, दोबारा टच करके यहां से ग्रीन कैंडल बन गई है। चलो, ये रेफरेंस अच्छा है, बिल्कुल सही रेफरेंस है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। यहां पर इसने गलती कर दी है, क्योंकि जैसे हमने कल बात की थी, ये रेजिस्टेंस होगी तो कितनी होगी, ये कंप्लीट रेजिस्टेंस होगी, ऐसा ही है। हाँ सर, विक कितने होंगे वो? विक को साथ मिलाएंगे तो कंप्लीट। अगर मैं इसको मिलाता हूं, यहां पर देखो फॉर एग्जांपल ये लेवल बनाता हूं, फिर तो इसको, ये तो ब्रेक ही नहीं हुई लेवल। हाँ, हाँ ये तो ब्रेक ही नहीं हुई फिर। इसका मतलब है कि ये लेवल गलत लगी हुई है, ठीक है। गलत लगी है। क्योंकि ये ओपन रेजिस्टेंस ही है अभी तक, ये अभी तक क्या है, ओपन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, एक ही अभी तक ये टूटी नहीं है अभी अभी तक टूटी नहीं है। तो ये वाली जगह तो गलत है, सही है। तक। यहां पर भी गलत है, भले इसका ट्रेड विन हो, लेकिन ये हम्म। कॉन्सेप्ट यहां पर अभी तक गलत है, ठीक है। हम्म। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वीक है। वीक क्यों हुआ, ये क्योंकि इसने रेजिस्टेंस सडनली बनी, दिखा दिया। ये एक दफा ब्रेक हुआ, फिर दूसरी दफा ब्रेक हुआ, फिर तीसरी दफा ब्रेक हुआ। हमें ट्रेड सिर्फ एक दफा ब्रेकआउट के ऊपर करना है, पहली वाली तो बस। ठीक है ना। हमें इसको खींच के कि कब तक खींच के लेके जाएंगे, अगर इसको मैं ले तो मैं इसको एक दफा खींचा, इसने काम किया, राइट, ये वाला। यस सर। हाँ। इसको मैं मजीद नहीं खींच सकता, कि यहां तक बस इसको लगातार ट्रेड करता रहूंगा, फिर वो वीक हो जाएगा, फिर वो 50% वाला सेटअप बन जाएगा, कि कभी काम करेगा कभी काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो आपने इसको लगातार खींचना नहीं है। एक लेवल जो बनी, अगर ये वाली लेवल आपकी ऐसे बनी थी, फिर नीचे ब्रेकआउट हो गया, फिर ऊपर ब्रेकआउट हो गया, अब यहां पर आएगा तो आप ट्रेड करेंगे, विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये लेवल ने एक ब्रेकआउट कर दिया, फिर दूसरा ब्रेकआउट कर दिया, तो ये लेवल अभी वीक हो गई। अब यहां पर काम करे इसकी मर्जी है, ना करे, कोई कॉन्सेप्ट यहां पर काम, उसकी गारंटी या कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक बात देखो कि ये एक दफा ब्रेकआउट हुआ, गुड है, दूसरी दफा ब्रेकआउट हुआ, तीसरी दफा ब्रेकआउट हुआ, चौथी दफा आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ट्रेड विन हुआ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ट्रेड किसी और वजह से भी विन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रेजिस्टेंस की वजह से विन हुआ है। ट्रेड विन हुआ है इस वजह से, देखो, इसकी वजह से विन हुआ है। जब एक कैंडल के ऊपर विक होता है, एक कैंडल के ऊपर विक होता है, इसका मतलब है कौन एंटर हुआ, सेलर। सेलर। ये जब सेलर एंटर होते हैं ऊपर से, ये दोबारा कोशिश करते हैं, मार्केट नीचे आई, सेलर नीचे लेकर आए, फिर बायर इसको कंट्रोल लेकर करके ऊपर की तरफ लेके गए। अब यहां ऊपर पर भी लेके गए। सेलर आए, पहले यहां सेलर आए, फिर यहां पर सेलर आए, लेकिन कंट्रोल किसने किया, बार्स ने। तो ये आपकी सपोर्ट बन गई, ये क्या बन गई। सपोर्ट। अब अगर रेड कैंडल आके क्लोज होती है इसके अंदर, तो अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, ग्रीन बनेगी। क्योंकि अच्छा सर, ये भी, ये एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी है। बिल्कुल ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। ये क्यों सपोर्ट बनी, एक तो इसकी वजह से बनी, हम्म। डबल कंफर्मेशन, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें पढ़ेंगे ना हम। जी सर। एक इसकी वजह से बनी, और दूसरी किसकी वजह से बनी,
इसके वजह से। इसकी वजह से, ठीक है, हाँ सर, ये वाला डबल पैटर्न, हाँ कंफर्मेशन हो हाँ, गई। डबल कंफर्मेशन। तो सर इसने तो इसको आधा ब्रेक कर दिया था रेड कैंडल ने, तो सर इसे कैसे इसके जोन के कंफर्मेशन? अंदर आ जाए, ये वाली इतनी लेवल स्ट्रांग होती है कि अगर इसके जोन के अंदर कहीं पर भी कैंडल आ जाए ना, ये वहां से बायर वापस आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, बस ये सर कैंडल में रिजेक्शन होनी चाहिए। रिजेक्शन जरूरी है। रिजेक्शन का मतलब है कि बायर चाहते हैं, रिजेक्शन का मतलब है बायर बायर चाहते हैं। चाहते हैं। अगर सेलर की कैंडल विदाउट रिजेक्शन क्लोज होती है तो फिर चांसेस कम है, कम है, और हाँ थोड़ी सी भी समझ रिजेक्शन गया। होनी चाहिए। थोड़ी सी भी हुई तो यानी कि कंफर्मेशन है कि बायर्स आएंगे यहाँ। बिल्कुल। फिर हम इसको कर सकते हैं, इसको कहते हैं विक ओवर विक। विक ओवर विक, ऊपर से भी विक, नीचे से भी विक, ठीक है। वीक दूसरी कैंडल में इसको विक ओवर विक, जब विक ओवर विक को बोलोगे डब्ल्यू विक ओवर ओ विक, क्या बन गया? वाव। ठीक, ओके। वाव। सो वाव एसएनआर, ये हमारी ये वाव एसएनआर। वाव ऐसे ना। और रेड में कैसे बनेगी? ऊपर से विक, नीचे से विक, बायर एंटर हुए, दोबारा बायर एंटर हुए, फेल हो गए। फेल हो गया। जब फेल हो गए तो फिर यहां पर सेलर आ गए, मतलब सेलर ने कंट्रोल कर दिया, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई। यूं समझो ये सप्लाई जोन बन गई। ये क्या बन गया? सप्लाई, सप्लाई सप्लाई बन गया। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे 5 सेकंड पे, 15 सेकंड पे जाओगे, 30 सेकंड पे जाओगे, वहां पर तो ग्रीन भी होगी ना कैंडल, हाँ सर। तो कलर चेंज तो उसमें भी हो जाएगी छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहां पर अगर बायर वापस आ गया तो कहीं रिवर्स पर भी करेगा। क्लोज हो, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, रिजेक्शन हुई तो मार्केट नीचे आ जाएगी। नीचे आएगी। अभी इसके और कुछ पैटर्न भी है, वो पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। इसकी कंफर्मेशन क्या होती है, ये श्योर शॉट कैसे बनाया जा सकता है। अगर इस ग्रीन के पहले रेड कैंडल है फिर तो श्योर शॉट है, अगर इस रेड से पहले ग्रीन कैंडल है तो फिर तो ये श्योर शॉट है, क्योंकि साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बनता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। यहां पर सही है, नो डाउट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। यहां पर ये भी सही है, यहां पर भी इस ट्रेड कर सकता था, इसने दूसरी कैंडल पिक किया, वो भी गुड है। ये ये वो वाला काम नहीं है जो हम चाहते हैं, ठीक है इसने ब्रेकआउट नहीं दिया जी। और दूसरी बात, दो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी, सही है। अभी से अगर डेमो पे आदत होगी 2 ट्रेड 3 ट्रेड एक ही कैंडल पे करने की, तो फिर रियल पे भी इसी वजह से आपका अकाउंट जीरो भी हो सकता है। एक ट्रेड करो, चाहे विन हो चाहे लॉस हो, वो किस्मत की बात है फिर, ठीक है। सिर्फ एक ट्रेड करो, ज्यादा नहीं करने। अब ये वाला कॉन्सेप्ट वो सेम है जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हाँ ये वाला भी वही डिस्कस कर चुके, 2 दफा इसने पिक्चर भेजी है। जी। यहां पर ये पूछ रहा है क्यों फेल हुआ। सबसे पहले हाँ तो यहां पर सब रेजिस्टेंस है कहां पर जो बिकम सपोर्ट हुई है, सोचने की बात है। हाँ, यहां हाँ पर सर। तो है ही नहीं। अगर ये बोलता है कि ये है, चलो ठीक है मानते हैं, ये एक दफा ब्रेक हुई, दूसरी दफा ब्रेक हुई, हाँ बात सर, खत्म, तो ये वीक हो गई। कहानी खत्म इसकी, ठीक है। इसकी कहानी, 50-50 चांस थे तो खत्म हो गया। हाँ इसकी कहानी खत्म हो गई। इस वजह से यहां पर ट्रेड इसका विन नहीं हुआ। क्यों विन नहीं हुआ? अब दूसरा रीजन देखें कि यहां पर विन क्यों नहीं हुआ। विन इसलिए नहीं हुआ कि ये एक पैटर्न बना बियरिश, सिंगल थिंग। उसकी कंटिन्यूएशन हुई, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जिसने इसको वैलिडेट किया कि मार्केट और नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट फिर यहां पर है। फिर अगर बायर आएंगे तो यहां से आएंगे, इस जगह से आएंगे, तब तक तो सेलर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब पैटर्न पढ़ेंगे तो ये भी सारी चीजें आ जाएंगी। कोर्स के एंड तक आप इंशाल्लाह एक एक कैंडल को पढ़ेंगे, एक एक कैंडल को ट्रेड भी कर पाएंगे। अभी हम रैंडमली सारी चीजें कर रहे हैं। ये फिर भी सही है, ये विल भी सही है, परफेक्ट है। यहां पर जब ऐसे एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल आ जाएं तो फिर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ना बने, आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन हो गई, कंसोलिडेशन में विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब इसके कितने छोटे से मार्जिन से ट्रेड विन हुआ है, तो ये बिल्कुल छोटा सा मार्जिन है। ये वाली तरीकेकार फिर हम साइकोलॉजिकल पैटर्न से ट्रेड करते हैं,
साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ेंगे, फिर उसमें हर एक कैंडल को ट्रेड करेंगे, सारी की सारी कैंडल। ये तो फिर यूं समझो कि यहां पर तो हम इसका इंतजार करते हैं कि एक कैंडल के अंदर 8-10 कैंडल बने। यहां पर तो गेम है, पैसा ही पैसा है यहां पर, ठीक है। ये लक्ष्मण के स्क्रीनशॉट थे। लक्ष्मण मेरे ख्याल में अभी क्लास में आ भी गया है। हाँ लक्ष्मण आ गया, ठीक है। लक्ष्मण वीडियो रिकॉर्ड है, आपकी पहली स्क्रीनशॉट्स के बारे में भी आप देख लीजिएगा। फिर से लक्ष्मण ने ये वाली पिक्चर्स भेजी हैं। तो अभी आपकी कुछ पिक्चर हो गई, तो अभी इनको छोड़ो, अब दूसरों को बारी देते हैं। यहां पर इन्होंने से यहां पर सेल किया क्योंकि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुई थी, उसकी वजह से सेल किया, ठीक है। गुड है। यहां पर इन्होंने एक दो ट्रेड किए हैं जो हमें ऐसे नहीं करने, ठीक है। बाकी सपोर्ट एंड ये सर रेजिस्टेंस मार्जिनल आपने सेफ्टी परफेक्ट की की। वजह से। हाँ बस, लेकिन हम यहां पर ऐसे करेंगे तो फिर रियल पे भी आदत बन जाएगी, और आदत रियल पे बनी। थोड़ी से इमोशन ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा ना हो कि फिर सारा अकाउंट लग जाए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। यहां पर मार्केट ने काम नहीं किया, ठीक है। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई थी, यहां पर मार्केट ने काम बिल्कुल नहीं किया। वजह यह है कि काम क्यों नहीं किया, हमने देखा कि ये सेलर एक बेयरिश पैटर्न बना, दूसरा एक रेड कैंडल बनी। असल में बायर को यहां से आना चाहिए था, इस सपोर्ट से पहुंचने से पहले यहां से आना चाहिए था, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल थी, ठीक है। लेकिन इस लेवल को सेलर ने जंप डाउन लगा के ब्रेक कर दिया। जंप डाउन लगा के जब ब्रेक किया तो मार्केट में अब सेलर की बायर की एंट्री पॉइंट यहां पर पहुंची है, इस जगह पे। तो अब बायर यहां पर मौजूद है, और इस वजह से सेलर ने कंटिन्यू किया है, क्योंकि यहां से बायर ना आ सके तो फिर दोबारा वो ट्राई नहीं कर रहे। ये भी हम पढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी आपके जो भी होंगे कुछ कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन आपके आगे चलते कॉन्सेप्ट में सारी क्लियर हो जाएंगी कि क्यों, किसकी वजह से ट्रेड क्यों लॉस हो रहे हैं। ये वाला अगर सपोर्ट लेते हो तो कितनी दफा ब्रेक हुआ है? हाँ सर ये 2 बार हुआ है। 2 बार। जब यहां पर फिर भी ऐसे एक दफा दो दफा काम कर लिया, अब बार बार तो नहीं करेगा ना, क्योंकि अब वो बार एक बार। बात होती है। अब बार बार क्यों काम नहीं करता, ये आपको किसी को पता है कि चाहे पहली दफा भी कभी कभार काम नहीं करता या बार बार भी काम नहीं करता, वजह क्या है? ऐसा ऐसा क्यों होता है? मैं आपको मोमेंटम की वजह से हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप बात को समझो। ये एक रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे आई थी नीचे ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस बनी, यहां पर थे 5,000 ऑर्डर। कितने? 5,000 ऑर्डर। यहां पर 5,000 ऑर्डर थे। जब यहां का सेल का प्रेशर हुआ तो 5,000 में से 3,000 ऑर्डर लग गए। कितने ऑर्डर लग गए? 3,000 ऑर्डर लग गए। बचे कितने? 2,000। मार्केट नीचे आई, 3,000 की वजह से मार्केट नीचे आई। फिर ये सपोर्ट थी, सपोर्ट पे पहले 10,000 ऑर्डर लगे हुए थे, और 10,000 में से कितने लग गए थे? 3,000 लग गए थे, बाकी बचे कितने? 7,000। तो 7,000 जब दोबारा मार्केट यहां पर आएगी तो 7,000 ऑर्डर फिर दोबारा लगेंगे, राइट। हाँ सर। अब 7,000 में से कितने लगे? 3,000 लगे, बचे कितने? 4। 4,000। यहां पर कितने बचे थे? यहाँ पे 3,000। 2,000। 2,000 बचे थे। दो। मार्केट गई और ये 2,000 ऑर्डर यहां पर सारे के सारे लग गए। अब बचे कितने पीछे? एक भी नहीं, 0। 0। दोबारा मार्केट यहां पर आती है और यहां पर कितने? 4,000 ऑर्डर सारे लग गए, बचा कितना? 0। अब यहां पर कितने बचे हैं ऑर्डर? यहाँ पे सर 3,000 और 2,000 लगे थे, लेकिन 0 बचे हैं। अब ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, मार्केट इसके नीचे भी क्लोज होगी तो बायर उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि यहां पर सेलर है ही नहीं ना। यहां अच्छा पर सेलर सर, है ही नहीं। है ही नहीं। उनके पास है ही नहीं, पावर ही नहीं है कि लगाए बीट। और बिल्कुल, वजह ये होती है, वजह यही ये होता होती है क्योंकि दो किस्म के ऑर्डर होते हैं। कितने किस्म के? 2 किस्म के। एक होता है फिल्ड और एक होता है अनफिल्ड।
जो लग गए वो फिल्ड हो गए, जो नहीं लगे वो अनफिल्ड। तो वो दोबारा लगेंगे, नेक्स्ट टाइम लगेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो 3000 जो है, जो अनफिल्ड है, अगर इनका इनका माइंड चेंज हो जाए, इनका माइंड चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। हाँ। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों का ये लाइफ टाइम के लिए ये सवाल ही क्लियर हो जाए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम क्यों नहीं करती। ठीक है, मैं फॉरेक्स मार्केट पे एक ऑर्डर लगा के दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट से हम डेटा लेते हैं ना। हाँ सर, फॉरेस्ट मार्केट के चार्ट से पूरा डेटा। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं 5 मिनट की मार्केट के ऊपर आ गया, मैं समझ रहा हूं कि जब मार्केट इस लेवल पर पहुंचेगी तो मैं सेल करूंगा। अभी सेल बहुत नीचे आ चुकी है, जब यहां पर पहुंचेगी दोबारा मैं सेल करूंगा। ठीक है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहां पर रेजिस्टेंस है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्होंने सोचा होगा कि हम भी सेल करेंगे। हाँ, हाँ सर। मैंने यहां पर एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया। क्या लगाया? लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर। अब मैं यहां पर एक लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूं, इस जगह पे एक क्या कर रहा हूं, लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूं। ट्रेडिंग में जाऊंगा, ट्रेडिंग में गया, सेल लिमिट लगा दी। ठीक है, कितनी सेल लगाइए? 0.1 की। कहां पर लगाइए? इसको खींच के यहां पर रखा। अब बताओ, अभी मार्केट नीचे, मैंने यहां सेल लिमिट नीचे लगाई। ऐसे दुनिया में कितने ट्रेडर होंगे जो सेल लिमिट लगाएंगे? बहुत लोग होंगे। बहुत लोग। अब जब ये मार्केट यहां पर पहुंचेगी तो ऐसे पता नहीं कितने लाखों ऑर्डर लगे होंगे। हाँ, हाँ सर, वही एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर। एग्जीक्यूट जैसे होंगे तो प्रेशर आएगा सेल का। सेल का प्रेशर आ जाएगा। लेकिन चलो हमने ऑर्डर लगा दिया, अब यहां पर हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। अब मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं यार, क्योंकि मैं सेल करूंगा मार्केट तो यूं शूटअप करके ऊपर चली जाएगी, हटा दो ऑर्डर। ऊपर से हटा देते हैं। ऑर्डर हट गया। ऐसे दुनिया में जी। कितने लोग होंगे जो ऑर्डर हटा देंगे? जब वो सारे ऐसी बहुत। मोमेंट को देखेंगे तो हटा देंगे ना सारे। जी सर। जब मार्केट यहां पर पहुंचेगी तो फिर रुकेगी? नहीं रुकेगी फिर। ऐसे ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। करेगी। लिमिट ऑर्डर को कहते हैं अनफिल्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं? अनफिल्ड ऑर्डर। अगर अनफिल्ड ऑर्डर बहुत सारे हैं तो ये रेजिस्टेंस काम करेगी, अगर अनफिल्ड ऑर्डर नहीं है तो फिर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। ये रीजन है, सिंपल सा। समझ में आ गया रीजन? सर समझ गए। लेकिन आपके बाइनरी की वजह से कोई मार्केट में ऊपर नीचे चढ़ाव या कमी बेशी नहीं आती। ठीक है ना, अच्छा। आपके बाइनरी की वजह से मतलब कोई कमी पेशी नहीं नहीं आती। आती। ये फॉरेक्स में जैसे मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया, अगर यहां पर सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर आपकी सपोर्ट एक दफा नहीं 10 दफा भी काम करेगी। अब हमें क्या समझना चाहिए, हम आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कैसे पता चले कि इस जगह पे सेलर बैठे हुए हैं या बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, मैं यहां पर सेल का रिस्क ले सकता हूं। राइट? अच्छा। जी सर। अगर ये पता चल जाए कि यार यहां पर बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं तो फिर क्या करोगे आप? सेल करोगे सेल ना। का ऑर्डर लगेंगे। हाँ सर। अगर आपको पता हो कि यार नहीं, सेलर है ही नहीं यहां पर, तो हाँ, फिर तो फिर मैं बाय के लिए जाऊंगा तो। फिर आप यहां पर कोई भी एक्शन नहीं करोगे, अच्छा, एक्शन नहीं करेंगे। मतलब कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चले कि यार यहां पर तो कोई 10 सेलर बैठे हुए हैं। कितने? 10। तो ये 10 तो ये मार्केट को वापस नहीं भेज सकते, तो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। तो ये हम जब वॉल्यूम के सेक्शन पे जाएंगे फिर ये पता चलेगा कि यहां पर सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका आधा पार्ट आज सिखाऊंगा, इसका हाफ पार्ट आज सिखाऊंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से?
प्राइस एक्शन। और फिर जब वॉल्यूम के हिसाब से भी सिखाऊंगा फिर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आज सिखा दूंगा कि कैसे पता चले कि मार्केट नीचे आएगी, कैसे पता चले कि मार्केट ऊपर जाएगी। लॉजिकल होगा, बड़ा लॉजिकल होगा, आप लोग खुद ही जवाब दोगे मुझे, ठीक है। चलो ये पिक्चर्स मैंने देख ली, इसके ऊपर मजीद प्रैक्टिस करनी है, मैं इसके ऊपर कमेंट्स भी कर दूंगा, टाइम जाया नहीं करते। अब चलते हैं, ठीक है। चलो मैं कुछ यहां पर पैटर्न्स बनाऊंगा और आप लोग मुझे जवाब दोगे। एक वीक सी कैंडल बनती है और फिर एक स्ट्रांग सी कैंडल बनती है, सही है। एक स्ट्रांग सी कैंडल बनती है और एक वीक सी कैंडल बनती है। अब ये सेटअप नंबर 1 इसको नाम देता हूं, इसको सेटअप नंबर 2 देता हूं नाम। आप बताओ सेटअप नंबर 1 के बाद बायर आसानी से आ सकते हैं या सेटअप नंबर 2 के बाद बायर आसानी से आ सकते हैं? 2 के बाद सर। 2 के बाद। आप लोग सब इससे एग्री हो? सब एग्री हो? सब एग्री हो कि 2 के बाद बायर आ सकते हैं? क्यों आएंगे बायर 2 के बाद? माइंड क्या कहता है कि सेलर वीक हो गया, इस वजह से बायर आएगा। बायर को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बात याद रखना, इसी में सवाल पूछूंगा, ठीक है। ये बात याद रखना, यहां पर जो बायर आया ना इसको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आ गया। आप क्या कहते हो, इसको ताकत नहीं लगानी पड़ी, ठीक है। याद है ना, भूलना नहीं इस बात को। यहां पर बायर आएगा तो क्या होगा, उसको क्या, यहां पर बायर आना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, बायर को ताकत ज्यादा लगानी होगी। ताकत ज्यादा लगानी होनी चाहिए। जो ताकत कम लगाता है, जो ताकत कम लगाता है वो स्ट्रांग है या वीक है, और जो ताकत ज्यादा लगा रहा है यहां पर वो स्ट्रांग है या वीक है। क्योंकि यहां पर तो कंफर्मेशन हो गई कि इसने ताकत ज्यादा लगाई है, लेकिन यहां पर पता नहीं है कि ज्यादा लगाई है कि नहीं लगाई। हाँ ये तो कंफर्म है, इस पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना, कि भाई बड़ा स्ट्रांग सेलर था उसके बाद बड़ा स्ट्रांग बायर आ गया। यहां पर तो आप कह सकते हो कि वीक बायर आ गया, हाँ नहीं बोलोगे ना। लेकिन यहां पर क्या है, पता नहीं, 50-50 है। स्ट्रांग भी हो सकता है और स्ट्रांग नहीं भी हो सकता, राइट। स्ट्रांग हो भी सकता है, स्ट्रांग नहीं भी हो सकता। लेकिन यहां पर आप कह सकते हो कि नहीं ये वीक है, नहीं बोलोगे, क्योंकि नहीं भाई, एक स्ट्रांग सेलर के बाद ये बायर आया है, ये वीक नहीं हो सकता, ये स्ट्रांग ही है। चलो ये बात क्लियर हो गई? जी क्लियर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर सपोर्ट बनी? हाँ सर बनी। हाँ। यहां पर बनी। आप पहले कह रहे थे कि ये बड़ा स्ट्रांग बायर है क्योंकि ये बड़े स्ट्रांग सेलर के बाद आया है, हाँ। यहां पर कह रहे थे सर हो सकता है कि स्ट्रांग भी है, हो सकता है कि वीक भी है, सही है। सही है। जब हो सकता है तो ये वीक सपोर्ट कहलाएगी। अच्छा ये वीक सपोर्ट कहलाएगी, और ये आपकी स्ट्रांग सपोर्ट है। स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर बायर क्लोज हो और सेलर क्लोज हो तो बायर दोबारा आएगा। वीक सपोर्ट के ऊपर बायर सेलर क्लोज हो तो पता नहीं अब बायर आए या नहीं आए, 50-50 चांस है। चांस क्या है? 50-50। अब देखो यहां पर सेलर आएगा, राइट। यहां पर सेलर आ गया आपका। यहां पर आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिली ना कि यार सेलर वीक था, अगर बायर स्ट्रांग होता तो इसको तो ऊपर जाना चाहिए था ना, ये फिर इससे सेलर क्यों आ गया? हाँ सर। जब सेलर वीक हो गया, सेलर ने सरेंडर कर दिया, सेलर ने कह दिया कि भाई मैं वीक हो गया हूं, आप लोग जाओ ऊपर। जब बायर को आना चाहिए था और बायर को कंटिन्यू करना चाहिए था, सेलर ने पहले ही कह दिया मैं वीक हूं, लेकिन उसके बावजूद ने फिर बायर ने सेलर को अपॉर्चुनिटी क्यों दी? मतलब प्रूव हो गया कि ये बायर वीक है।
ये बायर वीक है, वीक है। दूसरी कंडीशन, बायर को मौका मिला कि ऊपर जाओ, बायर ऊपर गया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, अब ये सपोर्ट स्ट्रांग है। ये सपोर्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बायर को मौका मिला, बायर ने फायदा उठाया, स्ट्रांग था तभी तो ऊपर गया। और यहां पर जी। एक कैंडल के बाद सेलर आ गया तो क्या कंफर्म हो गया कि नहीं ये वीक है बायर। जब यहां पर आपकी सपोर्ट पे ये सेलर आएगा तो 50% चांसेस हैं कोई भी कैंडल बन सकती है। 50% चांसेस है कोई भी कैंडल बन सकती है। लेकिन यहां पर क्या बनेगा? बन सकती है। यहां पर आपके पक्के पक्के चांसेस हैं, 80-90% के चांसेस हैं कि यहां पर ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन बनने का। अब हमने सीखा जी। क्या? हमने सीखा कभी भी कोई सपोर्ट लगानी है, उस सपोर्ट पे अगर सेलर की कैंडल वीक है तो सपोर्ट वीक है, सेलर की कैंडल स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग है। बिल्कुल सिंपल सा। सेलर की कैंडल स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग है, और सेलर की कैंडल स्ट्रांग वीक है। है तो सपोर्ट वीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहां पर, वीक है। अब और कंसंट्रेट करना है। जब ये सेलर की कैंडल स्ट्रांग है यहां पर, और स्ट्रांग के बाद बायर आया, तो डेफिनेटली यहां पर सारे आर्डर फिल नहीं हुए होंगे, कुछ फिल हुए होंगे और कुछ अभी अनफिल हुए होंगे, अनफिल्ड होंगे, हाँ सर। क्योंकि ये जल्दी में आ गया। इस जगह पे जब भी प्राइस वापस आएगी ये बायर वापस आएगा, बायर वापस आएगा। अब ये सेलर क्यों आया? जब ये बायर स्ट्रांग था, हमने कंफर्म भी किया कि यार बायर ये बड़ा स्ट्रांग है, तो ये सेलर क्यों वापस आया? ये भी एक लॉजिक है। चलो इस लॉजिक को ऊपर पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट सेटअप बना के दिखाऊंगा और मैं फिर मार्केट में भी चेक कराऊंगा। ये देखो, ये सेलर स्ट्रांग है, स्ट्रांग सेलर को क्रॉस करते हुए कौन आया? बायर। सेलर कह रहा है कि मैं इतना स्ट्रांग था, ऐसे कैसे हो सकता है कि बायर आ जाए? मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा और प्रूव करूंगा कि मैं स्ट्रांग हूं, या मैं प्रूव करूंगा कि मैं वीक हो गया। मैं प्रूव करूंगा, दोनों सूरतों में ये प्रूव करेगा। क्या करेगा? ये इसी सपोर्ट के ऊपर वापस आएगा। एक डायरेक्ट कैंडल भी आ सकती है, दो भी कैंडल आ सकती है, तीन भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिजेक्शन होगी तो हम बाय करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब है जब एक स्ट्रांग सेलर के बाद बायर आता है तो ये सेलर एक दफा जरूर कोशिश करता है, एक दफा जरूर क्या करता है? कोशिश करता है। ये आपका क्या हो गया? मोटिव हो गया। क्या हो गया आपका? मोटिव। क्योंकि सेलर एक ट्रेंड में आ रहे थे, फिर बायर ने इनको रोक दिया। किसने रोका? बायर ने। तो बायर ने क्या कर दिया? काउंटर अटैक किया। क्या किया? काउंटर अटैक। काउंटर अटैक करने के बाद ये डिफेंस नहीं करेंगे सेलर? करेंगे। डिफेंस को हमने बोल दिया लास्ट एफर्ट। लास्ट एफर्ट सपोर्ट पे रुक गई। अब यहां से क्या स्टार्ट होगा? न्यू मोटिव। वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कौन सी जगह पे आपका न्यू मोटिव पक्का पक्का काम करेगी और कौन सी जगह पे न्यू मोटिव काम नहीं करेगी। अब देखो यहां पर ऐसे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। फॉर एग्जांपल देखो, ये मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, ये ऐसे नीचे आई, यहां पर एक वीक कैंडल स्ट्रांग बनी, उसके बाद फिर ये फाइनली एक वीक कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वेव बन गई? मोटिव बन गई। हाँ सर, मोटिव बन गई। फिर एक बायर आ गया, आपका काउंटर बन गया। काउंटर। फिर उसके बाद काउंटर के बाद क्या बनता है? लास्ट एफर्ट बना। ये सेलर वापस आया मार्केट के अंदर। अब जब काउंटर बना था, वो काउंटर वीक था स्ट्रांग था? वीक था सर। हाँ।
अगर कोई बोलेगा कि मैं इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करूं, बायर आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकती। नहीं भी आ नहीं भी सकता, आ सकता। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस जगह पे क्या होगा, पक्का पक्का आएगा। पक्का है। ठीक है, इस जगह पे पक्का आएगा। पक्का पक्का चलो आएगा। इस बार तो ये सपोर्ट पे क्लोज हुए तभी आया, अगर ब्रेक करे तो फिर क्या होगा उसके ऊपर बात करें। ठीक है, चलो अब यहां पर देखें कि हमने कि एक वीक सेलर के बाद एक स्ट्रांग सा सेलर बनता है और ये मार्केट ऐसे क्लोज होती है। ठीक है, और ये हमारी क्या बन गई, मोटिव बन गई। फिर यहां पर काउंटर जी। बन गया, ये काउंटर ऐसे बना, एक पैटर्न बन गया बुलिश पैटर्न, जिसको हम कहते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जी। फिर क्या हुआ कि यह मार्केट ऐसे बन गई, और ये एक ग्रीन दो रेड कैंडल, ये भी एक पैटर्न है जिसको हम 3 इनसाइड डाउन कहेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अब आपका कौन सी लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट का। स्ट्रांग सपोर्ट का। ठीक है, जी। ये आपका मोटिव, ये आपका काउंटर, ये आपका लास्ट एफर्ट। लास्ट में और लास्ट एफर्ट ने जब ब्रेकआउट किया है, किसका ब्रेकआउट किया है, स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है। अब यहां पर बायर वापस आएगा, क्योंकि बायर कहेगा मैंने स्ट्रांग सेलर को रोका, उसके बाद सेलर ने आखिरी कोशिश दिखाई, मैं भी आखिरी कोशिश दिखाऊंगा, मैं भी आखिरी कोशिश दिखाऊंगा। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो अगेन न्यू मोटिव स्टार्ट हो जाएगी, फिर अगेन सेलर कंटिन्यू कर देंगे। जी। फिर ये एक कोई पुरानी सपोर्ट आती है, क्या आती है, पुरानी सपोर्ट। फिर यहां पर क्या होगा, स्ट्रांग कैंडल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। बायर आया तो सेट सपोर्ट कौन सी बनी, स्ट्रांग सपोर्ट बन गई। तो यहां तक मैं इसको क्या काउंट करूं, मोटिव। ये क्या काउंट करूं, काउंटर ट्रेड। और ये क्या काउंट करूं, लास्ट एफर्ट। अब क्या होगा, ये बायर ब्रेक भी हुआ, सपोर्ट पे भी क्लोज हुआ, सब कुछ हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब समझ में आई बात। जी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं इसके। ठीक है, मैंने यहाँ पर शेयर किए थे ना, मैंने डाउनलोड किए थे, वो जो वीक वाला था ना वो 50-50 है। वो क्या है, 50-50 है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम जो हो भी सके और ना भी हो सके तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ना, इग्नोर करना चाहिए। चलो ये बना क्या, ये मोटिव बना। ठीक है, ये काउंटर बना, ये लास्ट एफर्ट बना। यहां तक मार्केट नहीं पहुंची अभी तक, हमने वो वाला कॉन्सेप्ट ढूंढना है जो यहां तक मार्केट पहुंचे। सही है, हमने वो वाला कॉन्सेप्ट ढूंढना है जो मार्केट कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल मुझे डिस्कस करने, मैं देखता हूं। हाँ ये देखो, इससे थोड़ा सा ऐसी छोटी सी मूव पे भी आप बना सकते हो। ये क्या बना, मोटिव, ये क्या बना, काउंटर, ये क्या बना, लास्ट एफर्ट, मार्केट ऊपर गई। अब देखो ये मोटिव के ऊपर ये एक रेड कैंडल स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स होगी कि नहीं होगी, होगी। और हो गई। इसने तो दूसरा ट्रेड किया, आप अगर करते तो पहला भी कर सकते थे, दूसरा भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अब आपको मैं इसको गाइड कर रहा हूं ना, तो आप समझ सकते हो। यहां पर चलो ये छोटी सी है, समझ में नहीं आएगी, आप मैं किसी बड़े पैमाने पे जाता हूं। यहां पर देखो, ये देखो, ये क्या बना, मोटिव, ये क्या बना, काउंटर, ये क्या बना, लास्ट एफर्ट। देखो अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, राइट। जी। ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ये क्या है, स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस, अगर आपको एक मोटिव, एक काउंटर,
एक लास्ट एफर्ट मिलती है और लास्ट एफर्ट जो है ना वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो आप इस कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हो, राइट? राइट। चलो आगे चलते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, और ये इसी रेजिस्टेंस के नीचे लास्ट एफर्ट क्लोज होती है, इसी रेजिस्टेंस के नीचे, और उसके बाद मार्केट नीचे आती है। यहां पर वो 50-50 वाला कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये वीक है। क्योंकि वीक कौन सी कैंडल होती है? वीक कौन सी होती है? एक ये आपकी इन्वर्टेड हैमर वीक होता है और एक आपका स्पिनिंग कैंडल वीक होती है, ठीक है? ये दो कैंडल वीक होती है, ये दो कैंडल आपकी वीक, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पिन बार बन जाए तो ये भी आपका वीक होता है। ये तीन कैंडल वीक होती है, और सेलर की तीन कैंडल कौन सी वीक होती है? एक ये, और एक ये 6 कैंडल बस ये वीक होती है, बाकी बस अभी सारी स्ट्रांग हम काउंट करेंगे, ठीक है? ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पर क्या हुआ देखो, यहां पर हमारा एक ट्रेड फेल हुआ। कैसे? ये बना, क्या बना? मोटिव। ये क्या बना? काउंटर। ये सपोर्ट हमारी क्या है? ये बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है हमारी, ठीक है? जब लास्ट एफर्ट ने ब्रेक किया तो पहला ट्रेड हमारा मिस हो गया, लॉस हो गया, लेकिन उसके बावजूद बायर ने आना जरूर है, बायर ने आना जरूर है। एक स्टेप अब लगना चाहिए, तो हम लगा के बायर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग हुई है तो बायर ने जरूर आना है, ये कंटिन्यू नहीं करेगा ऐसे। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि हो सकता है कि पीछे कोई सपोर्ट, या फिर हो सकता है कि ये यहां पर कोई रिजेक्शन वगैरह आती है, या फिर मार्केट में अब 1 मिनट की कैंडल है, कहीं पर ट्रेडर थोड़े से नीचे होते हैं, एंट्रीज थोड़ी सी नीचे होती है, तो इस वजह से फिर मार्केट के अंदर एक डिले आ जाता है 1 मिनट का। यहां पर देखें, जैसे यहां पर हुआ। अब यहां पर रेजिस्टेंस कहां पर है? ये रेजिस्टेंस है कंप्लीट, ठीक है? ये रेजिस्टेंस कंप्लीट है आपकी। और काउंट कैसे करेंगे? मोमेंटम, ये ब्रेक होता है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब ये सपोर्ट ये यहां पर काम नहीं किया, सपोर्ट ने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया सपोर्ट ने? थोड़ा सा फर्क है। ये सपोर्ट जोन तो है पूरी, ये सपोर्ट की जोन तो पूरी है, लेकिन नीचे वाले जो बायर ने स्टार्ट किया है, ये यहां पर किया है। बायर ने स्टार्ट कहां पर किया है? ये लो पे किया है। तो मैं उसी लेवल से स्टार्ट करता हूं जहां से बायर एंटर होता है मार्केट के अंदर। तो ये इस कैंडल को इसने ब्रेक किया है, तो उसके बाद मार्केट में वापस ये बायर आ गया है। चलो, ये आपको इस तरीके के एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप लोग देख भी लीजिएगा। अब यहां पर दोबारा मैं आपको चीज बताता हूं। अब मैं कंप्लीट सेटअप बताऊंगा ताकि आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ये आपकी क्या बनी? एक वीक कैंडल, ठीक है? और ये आपकी क्या बनी? स्ट्रांग। दो सेटअप बनेंगे, एक वीक कैंडल, एक स्ट्रांग। मोटिव में मैंने आज इसको कन्वर्ट किया है, नहीं तो पहले जब मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को तब ये मोटिव काउंटर का कॉन्सेप्ट नहीं देता था। अब इसके साथ मैच हो रहा है तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो भी क्लियर करा दिया, ठीक है ना? जी। यहां पर बायर आते हैं, अगर इस सपोर्ट के ऊपर सेलर आएगा तो ये बायर वापस आ जाएगा जरूर, बायर वापस आ जाएगा, ठीक है? इन केस यहां पर एक बायर आता है और ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो गया तो फिर भी बायर आएगा। अच्छा, ये रेड कैंडल से ऐसा ना समझो कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट ही है, ठीक है ना? यहां पर बायर वापस आएगा, तो आपके दो सेटअप बन गए। अब मैं बताऊं जी। ये रेंजिंग में ना आपका 90% काम करेगा। ये रेंजिंग में कितना परसेंट काम करेगा? 90%। और ट्रेंड में कौन सा करेंगे? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे ट्रेंड में। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप रेंजिंग में करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा,
ये वाला कॉन्सेप्ट ट्रेंड में चलता है और ये वाला कॉन्सेप्ट रेंजिंग में Ranging चलता है। ठीक है, मैं इसलिए आपको क्लियर कर देता हूं। अगर वीक बनेगा तो क्या होगा? ब्रेकआउट काम कर भी सकता है, काम नहीं भी कर सकता, हम इसको इग्नोर करेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे सेटअप पढ़ेंगे जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, तो हमें ऐसे वीक सेटअप के ऊपर अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेटअप बनेगा। आज लाइट टाइम पे आ गई, अगर नहीं आती ना अभी, कल 10:15 पे लाइट आई थी, तो आज आई तो देखो फिर से कोई मसला नहीं हुआ। टाइम फिक्स है इसका, लेकिन कभी कभार आपको पता है कि आजकल बड़ा वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी का इशू चल रहा है, जी सर। और हमारी कंट्रीज तो ऐसी है माशाल्लाह कि बिजली का नामो निशान ही नहीं होता। देखो, यहां से आ भी सकता है बायर और नहीं भी आ सकता, तो ये हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे, अब ये बताऊं? ठीक है, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ये मैंने 2 क्यों लगाई, 50-50 का मतलब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जी अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये काम करेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो काम नहीं करेगा। ठीक है, जी अप ट्रेंड में होगा तो ये अप ट्रेंड में काम करेगा, डाउन ट्रेंड में काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये अप ट्रेंड में काम करेगा, डाउन ट्रेंड में काम नहीं करेगा। ये इसका फिल्टर है। अगर ट्रेड करना भी चाहो तो अप ट्रेंड हो तो फिर भले कर लो, आपका विन हो जाएगा, लेकिन आप हैं डाउन ट्रेंड में तो फिर आपका ट्रेड विन नहीं होगा, फिर आप गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब अगर जैसे कि 50-50 था, अप ट्रेंड में यूज करोगे तो फिर वापस ये 80 हो जाएगा। अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेड करोगे तो फिर 50-50 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा। अब इसका उल्टा कॉन्सेप्ट बना लोगे ना बायर के लिए, हाँ सर। बायर के लिए तो इजी बन जाएगा ना आपसे। हाँ सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो रेंजिंग में यूज करेंगे, और जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वो कहां पर यूज करेंगे हम? ट्रेंड में, ट्रेंडी मार्केट में। आज जो कल दोस्तों ने जो है ना स्क्रीनशॉट भेजे, उसके अंदर वो रेंजिंग में भी ढूंढ रहे थे इसको, तो रेंजिंग में हम नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, और देखो कि मैं डे बाय डे हर चीज क्लियर करता जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। सारी चीजें एक साथ में आपको बताऊंगा सब लोगों को, तो परेशान हो जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्लियर करूंगा, वन टू ऑल, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे चल के। लेकिन मैं सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, हर चीज का फिल्टर है मेरे पास। देखो, जब कल को पैटर्न पढ़ेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है ना आज, ये पैटर्न के साथ भी मैं फिल्टर करवाऊंगा। कल को जो नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें भी फिल्टर कराऊंगा। कल को जब वॉल्यूम पढ़ेंगे उसमें भी ये इसको फिल्टर कराऊंगा। आगे चल के हम एक एक चीज का, एक एक ट्रेड के 5-5 4-4 फिल्टर हम हमारे पास होंगे, आप जितने भी यूज करना चाहो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो फिल्टर पढ़ाऊंगा, जो स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा, वो बताऊंगा कि ये इसके साथ फिल्टर होगी। जैसे आज मैंने ये वाली स्ट्रेटजी पढ़ाई, तो आपको मैंने बताया कि ये किसके साथ चलेगी, ये आपका मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, और इसके साथ भी चलेगी, राइट। तो इसी तरीके से अभी मैंने वॉल्यूम के ऊपर, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करा क्योंकि वॉल्यूम के क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये वॉल्यूम के साथ भी फिल्टर होता है। ऐसा रिफाइन होकर सिस्टम मिलेगा, आपके 10 से 15 ट्रेड जो दिन के होंगे वो बिल्कुल रिफाइन होकर आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज के लिए ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाए, और ये रेंजिंग मार्केट में आपको दिखा रहा हूं कि उस पर कैसे काम करता है। ये सेव कर दिए मैंने पिक्चर। देखो, ये खाली मैं रेंजिंग में आपको दिखा रहा हूं, सही है। आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूं जो आप लोग खुद फिर आगे चल के इसको रिसर्च करोगे। ये देखो, ये सपोर्ट स्ट्रांग है, वीक है? वीक है।
तो कंटिन्यू किया मार्केट ने, डाउन ट्रेंड है ना, हाँ हाँ जी। नहीं रुका ना, नहीं रुका। नहीं रुका। ये सपोर्ट स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है सर। जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट वापस हुई, हुई वापस। जी ओके, ये सपोर्ट स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रॉन्ग। जब इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो रिवर्स हुई, जी ठीक है, ये सपोर्ट स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है। जब यहां पर मार्केट रुकी तो रिवर्स हुई, हाँ ठीक है, चलो जी अब ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है क्योंकि ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। जी यहां पर मार्केट ने पहले किया। अटेम्प्ट पे काम नहीं किया, दूसरे पे कर दिया काम, जी ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रेक हुआ तो फिर सेलर वापस आया, जी ठीक है, सही है। जी यहां पर देखते हैं ये वाली सपोर्ट, मैंने कहा अप ट्रेंड होगा तो वीक सपोर्ट भी काम करेगी, हाँ ये वीक सपोर्ट ने काम किया अप ट्रेंड में क्योंकि पीछे अप ट्रेंड है, 50% का काम था ना, हाँ। ऐसे नहीं बोला था कि यार 100% ये काम नहीं करेगी, मैंने बोला अप ट्रेंड होगा तो काम करेगी, सही है, जी सही तो है। आपने इसे काम किया सपोर्ट पे, बिल्कुल किया, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वापस रिवर्स हुई, रिवर्सल हुआ। बिल्कुल हुई, जी ठीक है। अब यहां पर बताओ मुझे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये स्ट्रांग कैंडल कहलाती है, ये वीक नहीं है, ये हैमर है, ठीक है ना, हैमर टाइप कैंडल है, तो ये रेजिस्टेंस जी जब ब्रेक होगी तो मार्केट वापस होगी नहीं होगी, होगी। ये हुई, हाँ ये वीक रेजिस्टेंस से ब्रेक होगी तो क्या होगा, कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू किया मार्केट ने, ठीक है, जी ऐसे अब रेंजिंग मार्केट को ढूंढना है, जैसे मैं आपको बताऊं रेंज मार्केट, ठीक है, ये रेंज देखो, और रेंज का मैं आपको बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा कि रेंज कैसे ढूंढना है आसानी से, ये स्ट्रांग मार्केट ब्रेक हुई तो रिवर्स हुई, जी स्ट्रांग सपोर्ट पे मार्केट रुकी तो रिवर्स हुई, हाँ ये स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक हुई, अब स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक होने से पहले 2 दफा इसने टच किया था, जब 2 दफा टच करेगा या 1 दफा टच करेगा तो अगली कैंडल रिवर्स नहीं होगी, अगली कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स होगी, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के क्लियर करूंगा, ठीक है, जब हम विक और बॉडी की रीडिंग पढ़ेंगे उसमें क्लियर करूंगा। ये मार्केट अभी रेंजिंग है, सही है, हाँ ये कौन सी लेवल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है अप ट्रेंड में है, बताएं, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में, वीक सपोर्ट पे काम हुआ लेकिन वीक ब्रेकआउट पे काम हुआ नहीं हुआ, नहीं कंटिन्यू किया कंटिन्यू इसने, करेगा। ये स्ट्रांग जी। सपोर्ट है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर क्या हुआ, रिवर्स हुआ, रिवर्सल हुआ। जी ठीक है, ये स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट हुई तो रिवर्सल हुआ, हाँ ये वीक सपोर्ट ब्रेकआउट हुई तो मार्केट ने कंटिन्यू किया, रिवर्स नहीं किया ना, जी सही है। ठीक है, इसी तरीके से ये आप देखो, जैसे मैंने अभी कुछ 1 मिनट पहले की बात बताई, जब एक सपोर्ट को 2 विक ब्रेक करते हैं तो तीसरे विक पे ऊपर भी क्लोज हो जाए ना तो वो कंटिन्यू करती है, रिवर्स नहीं करती, ये कानून है, क्योंकि जी इस सपोर्ट को 1 दफा वीक किया गया, दूसरी दफा वीक किया गया, तीसरी दफा इसके ऊपर भी आए ना, बायर नहीं आएंगे, फिर बायर नहीं आएंगे, वो नहीं काम नहीं आएंगे। करेगी, ठीक है, वो हम आगे चल के विक रीडिंग, बॉडी रीडिंग विद वॉल्यूम वो पढ़ेंगे तो फिर आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर चलो, यहाँ पर एक हम एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को मैं छुट्टी देता हूं, ये देखो, ये कौन सी कैंडल, यहां पर भी ब्रेक हुआ, यहां पर भी ब्रेक हुआ, यहां पर भी ब्रेक हुआ, एक ये बड़ी कैंडल रेड कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करती है, 3 को, तो इसको तो पक्का पक्का रिवर्स होना चाहिए, जी ऐसे आपकी कैंडल ये रिवर्स हो गई। अब यहां पर मैंने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोला, सारे मैंने स्ट्रांग सपोर्ट एंड वीक सपोर्ट के कॉन्सेप्ट आपको दिखाए, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये वीक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट स्ट्रांग है, ये सपोर्ट स्ट्रांग है, ये वीक नहीं है क्योंकि वीक बॉडी से विक छोटा है, स्पिरिंग टॉप का विक बॉडी से बड़ा होता है तब वीक होता है, ये वीक है,
लेकिन ये वीक नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, इसको कोई भी वीक कैंडल नहीं कहेंगे। ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट वापस रिवर्स होगी। ठीक है, जी यहां पर देखो ये वाली चीज, रेंजिंग में इतने सेटअप मिलेंगे आप खुद कहेंगे कि सर ये तो कमाल हो गया। ये देखो स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक हुई, मार्केट रिवर्स हुई, स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक होती है, मार्केट रिवर्स हुई, स्ट्रांग सपोर्ट यहां पर भी ब्रेक होती है, बात एक हो गई। ठीक है, ये तो जी आपका एक दो ट्रेड मिल गए। यहां पर अब बात करें कि यार ये तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्या है स्ट्रांग रेजिस्टेंस। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, एक दफा अगर इसने विक ने ब्रेक किया ना तो अगली दफा मार्केट वापस रिवर्स नहीं करेगी, याद है ना? हाँ, जी तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, इसमें फिर कभी कभार ट्रेडर गलती करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करोगे, इंशाल्लाह समझ जाओगे बात को। ये देखो ये क्या है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है आपकी। हाँ सर। जी अगर पहली कैंडल ने ब्रेक काम नहीं किया तो अगली कैंडल ने काम कर दिया, सही है। ये जी देखो स्ट्रांग सपोर्ट, ये पहली दफा काम हो गया, ये स्ट्रांग सपोर्ट ये दूसरी दफा काम हो गया, ये स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, यहां पर भी स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, ये इस कैंडल ने भी तीन दफा ब्रेकआउट किया। लेकिन हो सकता है कि ये कैंडल यहां पर ऐसी डोजी टाइप और छोटी सी बनी है, फॉरेक्स में ये डोजी कैंडल हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कभी कभार जी ब्रोकर की वजह से ऐसा होता है, लेकिन अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनी। ये कॉन्सेप्ट जी इस तरीके से आपने देखना है, सिंपल सा, और इसके ऊपर काम करना है। और फिर मजीद हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। कोई कंफ्यूजन है बताएं, ये क्लियर हो गया? सर जी सर। क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है। इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, कल के कॉन्सेप्ट को भी नहीं छोड़ना, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब काम डेली बेस पे बढ़ता जाएगा। अब 2 स्ट्रेटजी हो गई, कल 1 थी आज 2 हो गई, कल की क्लास लेंगे 3 हो जाएंगी, परसों की क्लास लेंगे 4 हो जाएंगी, रोज रोज एक बढ़ जाएगी। जब 10 दिन क्लास के हो जाएंगे तो 10 स्ट्रेटजी होंगे। कैसे कवर करोगे, मैनेज करते जाओ अभी से अभी। आज का काम कल तक नहीं छोड़ो, आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। ठीक है ना? इस जी तरीके से कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को, कि मार्केट ऐसे क्यों चलती है, मार्केट ऐसे क्यों चलती है। 2 रेड बनते हैं तो एक ग्रीन क्यों बनता है, फिर एक रेड क्यों बनता है, फिर एक ग्रीन और दूसरा ग्रीन क्यों बनता है, फिर एक रेड क्यों बनता है, एक रेड बनने के बाद फिर ग्रीन क्यों बन जाता है। जब बाय करते तो सेल हो जाता है, सेल करते तो बाय हो जाता है। ये सारे ऐसे क्यों होता है? अब जब बाय की तरफ जाता हूं तो ये सेल हो जाता है, अब सेल की तरफ जाता हूं तो ये बाय हो जाता है। अब मैं करूं तो क्या करूं, कितने मार्टिंगल स्टेप लगाऊं? कभी कभार तो जी चलता है 1 2 3 4 के अंदर मेरा कब विन हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है 8 मार्टिकल पे चला जाता हूं, होता ही नहीं है, सारा अकाउंट जीरो हो जाता है। तो इसमें भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे मार्केट क्यों चलती है, कल हम पढ़ेंगे इसको, इसका ये फार्मूला जी होता है। और मैंने फार्मूला बनाया है, आप लोगों को जी सिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर कितने फार्मूला है। वैसे बहुत ज्यादा सर फार्मूला एक है क्वेश्चन था जी। कि ये प्राइस एक्शन सिर्फ करेंसी में ही काम करता है कि ऑल मार्केट में? बाइनरी का माइनर लेवल पे पढ़ाता हूं, पढ़ते हैं हम। जी मेजर लेवल पे जाएंगे तो थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज है, क्योंकि जी बाइनरी के तो एक ही कैंडल में हमारा ट्रेड क्लोज विन हो जाता है। जी और अगर हम स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में जाएंगे तो वहां पर एक कैंडल में तो हमारा कुछ कमीशन भी नहीं निकलेगी। तो उसके वही सर कॉन्सेप्ट दूसरे होते हम हैं, भी अभी जी उसके कॉन्सेप्ट दूसरे होते हैं, उसको ट्रेड करने का हाँ तरीकेकार दूसरा होता है। वो मूविंग एवरेज, वो लंबे स्विंग ट्रेड्स, स्कैल्पिंग के लिए भी 20 25 25 30 पिप के बारे में कम से कम। वो यहाँ पर ये एक कैंडल के पिप के बारे में बात नहीं होती, यहाँ पर तो बाइनरी है ना, तो इसका जी काम ही अलग है। जी ठीक है, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं, लेकिन ट्रेडिंग का तरीकेकार अलग है। वहां पर भी ऐसे दिखेगा जी जी और बिल्कुल उसमें जैसे यहाँ पर दिख रहा है, उसमें क्लासिक पैटर्न वगैरह काम करती है ना? उसका तरीकेकार अलग है। फिर जब कभी हमारा जी जो है ना क्लास जल्दी में खत्म हो जाएगा तो फिर उसी दिन फिर डिस्कस जी कर लेंगे कि वहां पे फॉरेक्स में और बाइनरी में क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग के अंदर, फिर वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी जी सर ठीक है ब्रदर्स, थैंक यू सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। रेडी जी रहिएगा, काम कर रहिएगा। आज का असाइनमेंट क्या है, जो आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया है इसके ऊपर मार्केट में रिसर्च करना है।
समझ में आए तो वो सामने दिखाना है, नहीं समझ में आए तो पिक्चर जरूर निकालनी है और बोलना है कि सर यहाँ पर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ताकि फिर मैं समझ जाऊं कि मुझे आप लोगों को किस तरीके से मजीद गाइड करना है। ठीक है, जी चलो जी मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।